जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी भी रूस और यूक्रेन को लेकर बेहद बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। बता दें कि अभी भी रूस ने बड़ा फैसला ले लिया है। वहीं भारत ने भी रूस के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं रूस ने भी भारत पर 500 टन के ISS गिरने की चेतावनी दे दी है। वहीं हमारे देश से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। वहीं भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 46,000 भर्तियां, 8वीं तक की परीक्षा की ऐलान, यूपी चुनाव और क्रिकेट से जुड़ी कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। यूक्रेन संकट, बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई फ्लाइट। रोमानिया में भारतीय राजदूत ने दिया भावुक संदेश। जी हां, आपको बताने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को लेकर रोमानिया से पहली उड़ान कुछ समय पहले मुंबई के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वहाँ फंसे हुए भारतीय नागरिकों को प्रस्थान के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए बुखारेस्ट ले जाया गया था। उड़ान भारतीय समय अनुसार रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें रिसीव किया। बता दें कि जयशंकर ने कहा कि भारत फंसे हुए नागरिकों को निकालने के प्रयासों में प्रगति कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सख्त कर्फ्यू, सड़कों पर दिखने वाला हर शख्स माना जाएगा दुश्मन। जी हां, आपको बता दें कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कीव के मेयर ने कहा है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को दुश्मन समझा जाएगा। कर्फ्यू शाम 5 बजे शुरू होगा, जो कि सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। मेयर ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान जो भी आम नागरिक गलियों और सड़कों पर दिखाई देगा, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। वहीं जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उन नागरिकों को हथियार उपलब्ध करवाएंगे। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने दोहराया, शराब पीने से एड्स होता है, पहले भी कह चुके हैं ये बात। जी हां, आपको बता दें कि समाज सुधार अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे। यहां ITI मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बेगूसराय और खगड़िया जिले के करीब 1000 जीविका दीदियों को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने शराबबंदी के नुकसान को गिनाते गिनाते यह भी कहा कि शराब पीने से एड्स होता है। वे WHO की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। इससे पहले वे भी इस बात को कह चुके हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने चुटकी भी ली थी। युद्ध में रूसी सेना का निकला तेल, टैंक को देख यूक्रेनी बोला घर जाने के लिए धक्का दे दूं। जी हां, आपको बता दें कि रूसी सेना युद्ध के तीसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। रूसी सैनिक चारों तरफ से यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्रीमिया, बेलारूस और रूस के रास्ते सैनिकों के बड़े बड़े काफिले टैंक, तोप और आर्म्ड गाड़ियों के साथ यूक्रेन में घुसते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ रूसी सेना का एक टैंक सड़क पे अकेला खड़ा दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंचा एक यूक्रेनी नागरिक उनको वापस रूस जाने के लिए लिफ्ट देने का ऑफर देता है, जिसे वे हंसते हुए नजरअंदाज कर देता है। वहीं अगली बड़ी खबर, लखनऊ के गुडम्बा इलाके में झुग्गी बस्ती में भीषण आग, दर्जन भर झोपड़पट्टी जलकर राख। जी हां, आपको बता दें कि गुडम्बा इलाके के जाहिरापुर गांव में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तपिश से झोपड़पट्टियों में रखे गैस सिलेंडर फटने से हुए ताबड़तोड़ धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इसमें दर्जनों भर झोपड़पट्टियां जलकर राख हो गयी। बताया जा रहा है कि कोई छोटी सी चिंगारी थी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख ने अमेरिका को चेताया, भारत पर गिर सकता है 500 टन का ISS, जानिए क्या है खतरा। दरअसल आपको बता दें कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर उनके सहयोग को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका से पूछा है कि क्या वो भारत और चीन को खतरे में डालना चाहता है, क्योंकि उन पर ISS का 500 टन वजनी ढांचा गिरने की आशंका पैदा हो सकती है। रूस व अमेरिका ISS कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार हैं, जबकि कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली व स्पेन जैसे कई यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं। फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ, किसानों को ऐसे मिलेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदौर जिले के सांवेर के ग्राम बूढ़ी बरलाई स्थित मालवा सहकारी शक्कर कारखाना परिसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की खराब फसल देखकर आत्मा रोती है। आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं आता, उसका दर्द और तड़प हमारे सीने में भी होता है। हम दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि किसानों के नुकसान की भरपाई हो।
उत्तराखंड में राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन की मांग, कर्मचारी संगठन ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। प्रांतीय अध्यक्ष जीत मणि ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल न करके कर्मचारियों की जन भावनाओं को नजरअंदाज किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने जल्द पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 2294 करोड़ रुपए और बढ़ गया चालू वित्त वर्ष का बजट, सदन में हंगामा। जी हां, आपको बताने कि हिमाचल प्रदेश के चालू वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 2229 करोड़ रुपए और बढ़ गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था, मगर वास्तविक खर्च इससे अधिक बढ़ गए हैं। इस अनुपूरक बजट को पारित करने का मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा तो इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमें बिल का दस्तावेज अभी मिला है, गुपचुप तरीके से सरकार पारित करना चाह रही है, सरकार को जल्दीबाजी है। दिल्ली में काबू में कोरोना, हटाई गई कोविड को लेकर लागू सख्त पाबंदियां। दरअसल कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है। कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान भी होने लगा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदेश सोमवार यानी 28 फरवरी से लागू होंगे। इसमें नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 2000 से घटाकर राशि 500 रुपए कर दी गई है। तेल कीमतों में कमी लाने के लिए भारत उठाएगा एक कदम, वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर करीब से रखे है नजर। जी हां, आपको बताने कि भारत ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण किसी तरह के आपूर्ति व्यवधान की आशंका के मद्देनजर वह वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर करीब से नजर रख रहा है। भारत ने अभी कहा कि कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वह रणनीतिक भंडारों से तेल जारी करने को समर्थन देगा। भारत ऊर्जा का आयात और खपत करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के परिणाम स्वरूप 24 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 105 अमेरिकी डॉलर बैरल पे पहुंच गई। हरियाणा में 5वीं और 8वीं के परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। इस दिन से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कब शुरू होगी और इसका परिणाम कब आएगा, 5वीं 8वीं का अगला सत्र कब से आरंभ होगा, इस बात की जानकारी अब हरियाणा सरकार ने दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हरियाणा में 5वीं से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 15 से 27 मार्च तक होंगी। परीक्षा परिणाम 31 मार्च को आएंगे और नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। 5वें चरण का मतदान आज 12 जिलों की 61 सीटों पर होगी वोटिंग। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 5वें चरण के मतदान की घड़ी आ गई है। वह घड़ी आ गई है जब मतदाता अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद करेंगे। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी यानी आज मतदान होना है। इन जिलों में गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी जिले के साथ ही सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा शामिल है। राजा भैया के गृह जिले प्रतापगढ़ में भी इसी चरण में मतदान होगा। रूस यूक्रेन की जंग के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, कोबरा वॉरियर में नहीं लेगी हिस्सा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को देखते हुए अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने युद्धक विमानों को तैनात नहीं करने का फैसला किया है। बता दें कि कोबरा वॉरियर नाम का यह हवाई अभ्यास ब्रिटेन के वाडिंगटन में 6 से 27 मार्च तक होना है। भारत ने 3 दिन पहले इस अभ्यास में भाग लेने का ऐलान किया था। 46,500 पदों के लिए जुलाई में होगा एग्जाम, सितंबर में आएगा रिजल्ट। जी हां, आपको बताने कि रीट लेवल 2 रद्द करने के बाद सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान किया है। राजस्थान में 46,500 पदों के लिए एग्जाम 23 और 24 जुलाई को होगा। सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर ग्रेड 3 के टीचर्स की भर्ती करेगी। 2 चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। पहले चरण के तहत पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स की सिलेक्शन के लिए होगी। इसमें पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर जल्द आ सकते हैं टॉप 5 फीचर्स, बदल जाएगा चैट और कॉल करने का अंदाज। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए नए नए फीचर जारी करता रहता है। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप कई नए फीचर पे काम कर रहा है, तो फटाफट बता देते हैं। सर्च मैसेज शॉर्टकट का एक फीचर है, इसको लेकर WA बेटा इन्फो ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा मैसेज पे आप रिएक्शन कर सकते हैं। वहीं कैमरा मीडिया बार दोबारा आएगा। वहीं इमोजी के लिए शॉर्टकट जारी होगा। वहीं वॉइस कॉल की नई डिजाइन की जाएगी।
धर्मशाला T20 में भारत की जीत, सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट पर 183 रन बनाए। श्रीलंका के लिए पथुम निशंका ने सबसे ज्यादा 75 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान दसुन सनाका ने 19 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से नाबाद 47 रन बना दिए। भारत के लिए सभी 5 गेंदबाजों ने एक एक विकेट हासिल किए। बताने की इसमें भारत की लगातार 11वीं जीत है। बताने की इसमें भारत 7 विकेट से जीत गया है। 184 रनों के लक्ष्य को भारत ने 17 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। दोस्तों, क्या आप रोहित शर्मा कप्तानी से खुश हैं? कमेंट जरूर करेगा। और रोज के ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।